हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हमको पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड में हमें ये देखना है कि गुडविल कैसे निकाला जाएगा, जबकि प्रश्न में पूछा हो कि कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ऐसे दशा में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था, आज हम लोग देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट एक वर्ड जो ये है आपका सुपर, इसको समझना है। तो सुपर का मतलब होता है कि नॉर्मल से ऊपर, यानी कि एक्सेस देन नॉर्मल। इफ एनी फॉर्म अर्नड प्रॉफिट एक्सेस देन प्रॉफिट अर्नड बाय अदर फॉर्म इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो अगर कोई फॉर्म अन्य फर्म में जो प्रॉफिट कमा रही हैं उन प्रॉफिट से ज्यादा कमाता है तो उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। सपोज दैट, ऐसे समझिए कि अगर एक फर्म ऐसी है जो कि 1 लाख कैपिटल लगा करके वो कमाती है 15,000 रुपीज, जबकि दूसरी फर्म, ये फर्म ए है, और फॉर्म अगर बी वही 1 लाख रुपए लगा करके और ये कमा रही है आपका ओनली 10,000 रुपीज, तो ये इसका 1 लाख लगा करके ये 10,000 रुपया केवल कमाया और ये 1 लाख लगा करके 15,000 कमाया। तो जो एक्सेस कमा रहा है इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे 5,000, यही हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। यानी कि सुपर प्रॉफिट के लिए अन्य फर्में जो प्रॉफिट कमाती हैं उस प्रॉफिट से अगर ज्यादा कोई फर्म प्रॉफिट कमाता है सेम कैपिटल लगा करके तो उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। यानी कि नॉर्मली जो प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा अगर कोई कमाता है तो सुपर प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आता है कि क्या गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दूसरे फर्म की प्रॉफिट हमें पता होनी चाहिए। अगर दूसरे फर्म की प्रॉफिट पता तभी हम अपने फर्म की प्रॉफिट ज्ञात कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि फर्म ए है, फर्म बी है। अगर 2 फर्म ना हो, केवल एक ही फर्म हो वहां पे, तो क्या उसकी गुडविल नहीं होगी? तो ऐसे दशा में हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कैपिटल इंप्लाइड का। तो जो कैपिटल इंप्लाइड किया गया, पहली बात तो ये जो मैंने कहा था 1 लाख लगा करके इसने 15,000 कमाया, ये 1 लगा करके 10,000 कमाया, तो ये दोनों के प्लेस एक जगह होने चाहिए, बिजनेस के सर्कमस्टेंसेज एक समान होने चाहिए, सेल्समैन एक समान होने चाहिए, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब ये मान लीजिए ऐसे एरिया में है जहां पे कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं और ये बिल्कुल आपका रूरल एरिया में है जहां कस्टमर कम आते हैं। तो अब या अगर दोनों एरिया डिफरेंट जगह पे है, फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको कंपैरिजन का जो सही आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि लोकेलिटी दोनों की अलग अलग हो गई। तो लोकेलिटी भी एक समान होनी चाहिए, एक जगह पे होने चाहिए, सेम प्रकार की कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सेम प्रकार के बिजनेस प्लेस पे सेम कैपिटल पे कंपैरिजन करना आज के युग में पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचो कि जो मैं कैपिटल लगाया हूं वही दूसरा बिजनेस वाला भी कैपिटल लगाया हो, सेम जिस लोकेलिटी पे मेरा बिजनेस हो उसी लोकेलिटी पे दूसरे का भी बिजनेस हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक समान सब मिल जाए। तो फिर हम कैपिटल कैसे, तब उसके बाद तब फिर हम गुडविल कैसे निकालेंगे जब सेम लोकेलिटी नहीं मिलती है, तो सेम कैपिटल नहीं मिलता है। तो
कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई 10 लाख लगाया होगा, कोई 25 लाख लगा सकता है। तो क्या उनमें हम गुडविल का कंपेरिजन नहीं कर सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं गुडविल। तो ऐसे दशा में गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो कैपिटल लगाया गया उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी कि कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पे हम प्रॉफिट निकालते हैं कि ये प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एक वर्ड आ गया नया। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जब हम कहीं बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहला हमारा ये एस्पेक्ट होता है, ये उम्मीद होती है कि हम इतना रुपया एटलीस्ट कमाएंगे ही कमाएंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई बंदा मुझसे ये कहे कि तुम 10 लाख रुपया लगाओ और मैं तुमको 60,000 रुपया सालीना दे दूंगा, यानी कि आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करो और 60,000 मैं तुमको रिटर्न एटलीस्ट दूंगा। तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि यहां अगर मैं 10 लाख लगाता हूं और इससे अच्छा होगा कि बैंक में मैं एफडी कर दूं, तो एफडी पे मुझे अगर 6% ही आता है 10 लाख पे, तो 60,000 हो गया। तो हम बिजनेस क्यों करने जाएं, बिजनेस में पैसा क्यों लगाएं? क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाने पे दोनों एस्पेक्ट खुले रहते हैं, या तो मुझे प्रॉफिट भी होगा और नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। कोई श्योर ये नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हें ये बिजनेस आप करेंगे तो 100% प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर मैं एफडी कर दूं, बैंक में जमा कर दूं, फिक्स डिपॉजिट कर दूं, तो 6% के रेट पे मैं करता हूं तो मुझे 60,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा एटलीस्ट। तो ऐसे दशा में हम पैसा अपने बिजनेस में न लगा करके हम एफडी कर देंगे। अब एफडी करने से मुझे कई फायदे हैं। पहले तो मेरा पैसा पूरा 10 लाख सेफ है, जब चाहूं तो मैं निकालूंगा। दूसरा, मुझे एक फिक्स रेट से ब्याज भी मिल रहा है 60,000 रुपया, वो कभी कम नहीं होगा, वो पैसा भी नहीं डूबेगा। बिजनेस में लगाएंगे तो पैसे का भी रिस्क है, मेरी कैपिटल भी डूब सकती है, और जो मुझे 60,000 का प्रॉफिट होने वाला था वो नुकसान भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि जो भी हम कैपिटल कहीं इंप्लाइड करते हैं तो सबसे पहले हम उस पर रिटर्न देखते हैं कि नॉर्मली क्या रिटर्न आ रहा है। अब जो रिटर्न आता है उस रिटर्न के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस में पैसा लगाएं या न लगाएं। तो इसी बेस पे ये देखा जाता है कि जो हमसे पहले बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का इस कैपिटल पे क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। सपोज दैट, मान लीजिए कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो भी कैपिटल लगाते हैं उस पे 10% कमाते हैं। तो अगर कोई 5 लाख कैपिटल लगाता है तो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% के हिसाब से आपका 50,000 हो गया। अगर कोई 20 लाख रुपया लगाता है तो 20 लाख पर 20 लाख लगा रहा है, तो ऐसे दशा में उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 लाख पे 10% आप निकालेंगे तो 2 लाख रुपया हो गया। तो अब इसमें हमें आसानी ये होती है कि अब हमें सेम कैपिटल जो यहां पे हमें चाहिए था कंपैरिजन करने के लिए वो जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट में जो इस तरह की कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने % है, तो कितना भी कैपिटल मार्केट में लगाओ, किसी से भी हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेसमैन के कैपिटल से अपने फर्म की कैपिटल को के आधार पर गुडविल निकालना चाहते हैं तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटल इंप्लाइड किया गया रहता है उसी के आधार पे निकाला जाता है। तो अब सुपर प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, समझ में आ गया, तो मैं अगर मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए मैं 10 लाख रुपया लगाया हूं, मैं 10 लाख रुपया लगाया बिजनेस में, तो 10 लाख पे 10% के आधार पर मुझे कमाना चाहिए था 1 लाख रुपया,
यानी कि अगर इस फॉर्म में मैं पैसा लगाऊं 10 लाख रुपया, कैपिटल में 10 लाख रुपया लगाऊं, तो जो अन्य लोग 10% कमाते हैं तो मैं भी 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट होनी चाहिए थी। लेकिन यदि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो सपोज दैट मान लीजिए 1,20,000 मेरा हो गया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस 20,000 आ रहा है, यही 20,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई बात यहां तक? यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया रहेगा, वो आपको नहीं निकालना, आपके बुक में दिया रहता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पे हम ये देखेंगे कि हमें कितनी प्रॉफिट होनी चाहिए थी, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया उसके आधार पर, और एक्चुअल में हमने कितनी प्रॉफिट कमाई। अब इन दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो जो एक्चुअल हमारी प्रॉफिट ज्यादा है आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाले रेट से, तो जो जितना ज्यादा होगा वही हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो सुपर प्रॉफिट पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा होता है कि एवरेज प्रॉफिट से ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट जो होनी चाहिए थी उससे अधिक अगर कोई बंदा प्रॉफिट कमाता है तो उसी को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब कैसे निकालेंगे हम ये देखेंगे गुडविल। तो इसमें गुडविल निकालने का बहुत इजी तरीका है। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट के आधार पे गुडविल निकालते थे, उसी तरह आप सुपर प्रॉफिट के आधार पे गुडविल निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, वो देखिए मेरे साथ। अगर एवरेज प्रॉफिट होता था तो आप गुडविल का मतलब, गुडविल का फार्मूला क्या लिखते थे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जब सुपर प्रॉफिट पे निकालेंगे तो यहां पे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि सेम फार्मूला है। जब एवरेज प्रॉफिट लेते थे तो एवरेज प्रॉफिट में गुणा करते थे, जब सुपर प्रॉफिट लेंगे तो सुपर प्रॉफिट में गुणा कर देंगे। यानी कि गुडविल का फार्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ भी बीच में कहीं कभी कभी लिखा जाता है, तो नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या नंबर ऑफ परचेज ईयर भी लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था, इससे पहले वाले वीडियो में क्या होता है। ये कंपैरिजन ये देखा जाता है कि इस बिजनेस में जो आज हम एडमिट हो रहे हैं पार्टनर ग्रुप में, तो जो हमें प्रॉफिट मिलेगा एडमिशन से ही मिलना शुरू हो जाएगा, वो प्रॉफिट यदि हम जीरो से बिजनेस शुरू करते तो इस प्रॉफिट तक पहुंचने में कितने वर्ष लगते, उसको हम बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो आपका ये आ गया गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बात आई, ये तो आपके बुक में दिया रहेगा, अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मैंने क्या बताया, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर। तो अब आप कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल या और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि एक्चुअल आपने क्या प्रॉफिट कमाया है, या कई साल दिया हुआ, कई साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है,
तो मैंने बताया जब 4-5 साल का प्रॉफिट दिया होता है सबका एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज की एक विशेषता होती है कि प्रॉफिट में जो फ्लक्चुएशन हुआ रहता है अप डाउन उसको मैनेज करके एक बराबर ला देता है। तो अगर 1 साल का प्रॉफिट दिया है तो 1 साल का एक्चुअल प्रॉफिट ले लेंगे, और अगर 4-5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 4-5 साल का एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? जो पहला तरीका था इससे पहले जो आप देखे थे उसी आधार पर निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो 4 साल का प्रॉफिट ले लेंगे, जोड़ लेंगे और उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से ये आपको आता होगा। अब एक नया टर्म आ चुका है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अन्य बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगा करके जो कमा रहे जिस रेट से, वही रेट आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्लियर? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, कैपिटल कितना लगाया है उसके आधार पे निकाला जाता है। जैसे अभी मैंने दिखाया था 5 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का निकाला था, तो इसमें हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, ये कैपिटल इंप्लाइड के आधार पे निकाला जाता है, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? अगर 10 लाख लगाया है और ये 10% है तो 10 लाख गुणे 10/100 यानी कि 1 लाख। क्लियर हो गया? अब कैपिटल इंप्लाइड जब प्रश्न को बहुत ही कठिन बनाता है तो ऐसे दशा में कैपिटल इंप्लाइड के भी बारे में पूछ लेता है। तो कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकाला जाएगा? तो जब प्रश्न आएगा तो आगे बताऊंगा, नहीं तो आपके ऊपर एक बैग बहुत बोझ बन जाएगा इसको समझने में। तो सिंपल सा तरीका है, आप ये देखेंगे, इतना तो आपको याद ही रहेगा। जब आप एवरेज प्रॉफिट पे निकालते थे गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू होता था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जब सुपर प्रॉफिट पे आप निकालेंगे तो जहां एवरेज प्रॉफिट है वहां पे सुपर प्रॉफिट लिख लेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर? अब आप एक एक को निकालिए, सुपर प्रॉफिट को निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका। अब एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल ऑफ प्रॉफिट अपन नंबर्स ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल इंप्लाइड पे निकाला जाता है, तो कैपिटल इंप्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं, उसके आधार पे और क्लियर हो जाएगा, आपको समझाता हूं मैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, A partnership firm earned net profit during last 4 year as follows। तो 4 साल की प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का 56,000, सेकेंड ईयर का 64,000, थर्ड ईयर का 60,000, फोर्थ ईयर का 62,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 3 लाख। तो ये जो 4 साल की प्रॉफिट दिया हुए, चारों साल में वो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था फॉर्म में, वो 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया था। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, यानी कि फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल 15% है।
यानी कि 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो देखिए प्रश्न को मैं जरा यहां पे लिख देता हूं एक बार। प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है, या सीधे साल भी करके दिखा देते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप एक तरफ से शुरू करिए। गुडविल, सबसे पहले गुडविल का फार्मूला आपका क्या होता है? गुडविल का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हो गया आपका। अब आप एक एक को निकालना शुरू करिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, तो आइए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आ जाइए एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी बुक में लिखा रहता है, इसको समझाता है, तो बुक में क्या करता है कि छोटे से बढ़ते बढ़ते लास्ट में गुडविल पे पहुंचता है। अब ऐसे दशा हमारे दिमाग में टेंशन रहता है कि हम कैसे याद करें, ये फार्मूला कैसे बनेगा, पहला स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। ऐसे करने से एक बोझ बनता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधे क्या करना है, गुडविल से शुरू कर देना है। अपने आप किसकी जरूरत पड़ेगी वो खुलता जाएगा आपके सामने। आप सुपर प्रॉफिट से लेकर चले थे, तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लीजिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब आपके सामने आ गया प्रॉब्लम कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने लिख दिया। सुपर प्रॉफिट क्या, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इन दोनों को आपको चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं टोटल ऑफ ईयर अपन टोटल ऑफ प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल ऑफ प्रॉफिट आपके बुक में दिया था, हमने 4 साल की प्रॉफिट पढ़ी थी, वो 4 साल की प्रॉफिट जोड़ लीजिए। अब यहां पे इसको निकाल लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे कि फार्मूला गुडविल से शुरू करेंगे और लिखते जाएंगे। जहां पे प्रश्न में दिए हुए डाटा हमें प्राप्त हो जाएंगे, उसको वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट अभी नहीं निकालना, अभी हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तब फिर आगे पहुंचेंगे। क्लियर? तो हम एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 साल की प्रॉफिट बुक में दी हुई है, तो 4 साल की प्रॉफिट जोड़ लीजिए। पहले साल की प्रॉफिट था 54,000, संभवतः मुझे याद आ रहा है, और दूसरे साल का था, देख लेते हैं एक बार, 56,000 था। पहले साल की प्रॉफिट थी 56,000, दूसरे साल की प्रॉफिट है 64,000, थर्ड ईयर की प्रॉफिट दी हुई है 60,000, और फोर्थ ईयर की प्रॉफिट दी हुई है 62,000। ये फोर्थ ईयर है, तो फोर्थ से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इनको सम करिए, ये हो गया आपका 1,20,000, 1,80,000 और 2,42,000, 2,42,000। 4 से डिवाइड करेंगे तो 60,500 आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हो गया। जब एवरेज प्रॉफिट आपका 65,000 आ गया, अब आप आ जाइए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला था, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो
कैपिटल implied into normal rate of return divided by 100। अब प्रश्न में कैपिटल इंप्लाइड भी ऑलरेडी आपका दे रखा है। कैपिटल इंप्लाइड कितना दे रखा था? 3 लाख। तो आप कैपिटल इंप्लाइड अगर दिया है तो लिख लीजिए 3 लाख कैपिटल इंप्लाइड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया था, तो आप यहां पे 15% लिख लेंगे। क्लियर हो गया? डिवाइड कर, इसको सॉल्व करके तो आ जाएगा 45,000। यानी कि अब आप देखिए, आपको एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया, आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल चुका। अब जब ये दोनों पता चल चुके तो आप सुपर प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम सुपर प्रॉफिट निकाल दे रहे हैं। सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में आप याद रखिएगा कि एक बार आप फार्मूला लिख चुके हैं तो दोबारा आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसके डिजिट लिख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपका 60,500 और आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 45,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15,500। तो आपकी सुपर प्रॉफिट निकल के आ गई 15,500। अब यहां से शुरू करेंगे, फिर जब सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया तब आप गुडविल निकालिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब आ जाइए आप गुडविल पे। गुडविल का फार्मूला ऑलरेडी आप लिख ही चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट आपका 15,500 और गुडविल आपका नंबर ऑफ परचेज संभवतः 3 ईयर दिया था, एक बार देख लें, 3 ईयर्स का है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 46,500। क्लियर हो गया? इजी है बिल्कुल निकालना। उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लें, गुडविल से आप शुरू करेंगे, गुडविल का फार्मूला आप लिख लेंगे। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लिख लीजिएगा। जब सुपर प्रॉफिट फार्मूला लिखे तो 2 चीजें आपके आ गई, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर आधार पे जाके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जाके गुडविल निकालेंगे। कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी रटना नहीं है। ऊपर से आप आएंगे, ऑटोमेटिकली आपको हर एक डिजिट मिलता जाएगा और उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ये दे रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फॉर्म आर 1 लाख पर ईयर। उसका एवरेज प्रॉफिट आपका दिया है 1 लाख। एवरेज कैपिटल implied in the business by the firm is 5 lakh। तो एवरेज कैपिटल implied जो दिया है वो 5 लाख दिया है। The rate of interest expected from capital invested in this class of business is 15%। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, इस तरह के बिजनेस में 15% का रिटर्न मिलता है। वो जो भी कैपिटल इंप्लाइड करते हैं उसमें 15% रिटर्न मिलता है उनको। द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर एनम, और रेम्युनरेशन जो पार्टनर का है वो 10,000 रुपया पर एनम होना चाहिए था। यानी कि 10,000 जो रेम्युनरेशन 10,000 है वो प्रॉफिट से नहीं घटा होगा, तो हम ले आके प्रॉफिट से घटा देंगे। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो दो दिया हुआ है, 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है, और आपका मेथड जो दिया है वो सुपर प्रॉफिट दिया है। तो चलिए निकालते हैं, देखिएगा। आपका एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं, तो एपी इक्वल टू दिया है 1 लाख। कैपिटल इंप्लाइड जो दिया हुआ है, ये कैपिटल इंप्लाइड जो दिया है वो 5 लाख दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये आपका 15% है।
उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपका दिया हुआ है 2 ईयर। मेथड आपका सुपर प्रॉफिट है। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, एक रेम्युनरेशन दिया था, रेम्युनरेशन आपका 10,000 पर एनम आपका दिया था। ये पार्टनर्स को था जो कि अलाउड नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गुडविल का फार्मूला लिख लेंगे। जैसे पहले हम लोग लिखते थे, यहां लिख लिया आपने गुडविल इक्वल टू, तो गुडविल इक्वल टू हो गया आपका सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आ जाएंगे आप सुपर प्रॉफिट में। तो आइए सुपर प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। अब एवरेज प्रॉफिट आप निकालिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ था 1 लाख, लेकिन उसमें से रेम्युनरेशन आपका नहीं दिया हुआ, नहीं घटा था। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लाख जो दिया है उसमें से आपका 10,000 जो रेम्युनरेशन है उस रेम्युनरेशन को घटा देंगे, आपका आ जाएगा कितना, 90,000। यहां पर आपको टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स वाला फार्मूला नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। रेम्युनरेशन नहीं घटा था तो हमने घटा दिया। अब आ जाइए नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इंप्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इंप्लाइड अब देखिए आपने कितना कर रखा था, कैपिटल इंप्लाइड कर रखा है 5 लाख। तो 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है, तो 15/100 ये हो जाएगा 75,000। क्लियर हो गया। अब देखिए आपका एपी भी निकल के आ गया, एनपी भी निकल के आ गया, यानी एसपी निकाल लेंगे आप सुपर प्रॉफिट। तो देखिए एसपी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, फार्मूला ऑलरेडी है ये आपका, एनपी है 90,000 और आपका एपी है 90,000, एनपी है आपका 75,000। 75,000 घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 15,000। क्लियर हो गया। जब सुपर प्रॉफिट आपका निकल के आ गया, अब आ जाएंगे किस पे, गुडविल पे। तो सीधे आप गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल इक्वल टू फार्मूला आप सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका निकल के आ गया 15,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका कितना है, 2 है। 2 से इंटू कर लीजिए, यानी कि आपका गुडविल निकल के आ गया 30। ऑन 1 अप्रैल 2003 an existing firm had assets of ₹5 lakh, including cash of 20,000. The firm had a reserve fund 90,000. Partners capital account showed a balance 3,80,000. Creditors amounted to 30,000. If the normal rate of return 20% and the goodwill of the firm value 64,000 at 4-year purchase of super profit, find out average profit of the firm. अब देखिए ये
एक्चुअल में ये सवाल जो है ये गुडविल आपसे नहीं पूछ रहा है, ये गुडविल के आधार पर एवरेज प्रॉफिट पूछा है, यानी कि उल्टा कर दिया। अभी हमें एवरेज प्रॉफिट दे रहा था तो हम उस आधार पे सुपर प्रॉफिट निकालते थे, फिर हम गुडविल तक पहुंचते थे। अब गुडविल दे रखा है यानी उल्टा चल करके आपको एवरेज प्रॉफिट पे पहुंचना है। तो एक बार टर्म्स हम लिख देते हैं पूरे प्रश्न का, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी आपका पूरा जितने डाउट है सब दूर हो जाएंगे। तो देखिएगा, फॉर्म का एसेट्स जो दिया है, ये एसेट्स इक्वल टू है आपका 5 लाख इंक्लूडिंग कैश। इसमें इंक्लूडिंग कैश है, इंक्लूडिंग कैश ₹20,000 का, 20,000 का कैश है इसमें। उसके बाद रिजर्व फंड है, रिजर्व है आपका, ये आपका दिया है 90,000 रिजर्व। कैपिटल जो दिया हुआ है वो है कैपिटल बैलेंस दिया है, ये है 3,80,000। उसके बाद क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर्स हैं आपका 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया है 12%, ठीक नहीं सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 20% दिया है, 20% दे रखा है। गुडविल दे रखा है, गुडविल इक्वल टू है आपका 64,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये दे रखा है 4 ईयर। और आपसे पूछा है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है। अब देखिए, अगर इस तरह का सवाल हो तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो गुडविल का फार्मूला आपका होता है भाई सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कहीं इसमें नहीं दे रखा है, फिर आता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ही आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं पता है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, अब एवरेज प्रॉफिट चूंकि क्वेश्चन मार्क है इसको छोड़ देते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल implied into normal rate of return divided by 100। क्लियर। अब ये एक नया टर्म्स आपके पास आ जाए, कैपिटल इंप्लाइड। अब देखिएगा, कैपिटल बैलेंस 3,80,000 है, क्रेडिटर आपके 30,000 है। तो आप याद कर लीजिएगा, एक नया चीज आ गया कैपिटल इंप्लाइड, मैं बता देता हूं कैसे निकलेगा। तो कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू होता है, ये आपके प्रश्न में बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, जब पूछ लेगा तभी निकालेंगे, अदरवाइज तो मैक्सिमम समय दिया ही रहता है। ये कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू होता है टोटल ऑफ एसेट्स
एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। या एक फार्मूला और होता है, चलिए पहले इसको सॉल्व करा दें फिर हम आपको बताते हैं। एक्चुअली में बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं बनाना है। जब आप इसी 12th में ही जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, एक चैप्टर आपका रेशियो एनालिसिस है, जब उसमें पूरा डिटेल ये बताया जाएगा आपको। तो अभी इस चूंकि गुडविल के ही स्तर से समझने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए कि कैपिटल इंप्लाइड का एक फार्मूला है टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसका डिटेल रेशियो एनालिसिस में हम लोग पढ़ लेंगे। तो टोटल ऑफ एसेट्स देखिए कितना है 5 लाख। अच्छा, आप एसेट्स में कर इंक्लूडिंग कैश 20,000, ये केवल डाउट पैदा करने के लिए दिया 20,000। टोटल ऑफ एसेट्स में सभी एसेट्स लेते हैं, केवल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते हैं। कैश हमारा फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, क्लियर। तो टोटल एसेट्स ये जो 20,000 आपका दिया इंक्लूडिंग कैश, ये केवल आपको डाउट पैदा करने के लिए दिया है, तो उसको आपको दिमाग में नहीं रखना है। टोटल ऑफ एसेट्स आपका 5 लाख है, तो आप 5 लाख ले लीजिए, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, बीपी होता है, बैंक लोन होता है। तो ये आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपका 30,000। आप जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4,70,000। क्लियर हो गया। एक तो तरीका ये होता है कैपिटल इंप्लाइड का। दूसरा तरीका होता है, दूसरा फार्मूला होता है आपका आर कैपिटल जो फर्म की कैपिटल होती है पार्टनर्स की, वो कैपिटल अब प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर लॉस होता तो ये लेस कर देते, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो लेस कर देंगे। अब इसके आधार पे देख लीजिए कैपिटल कितना लगा रखा है 3,80,000, ये ले लिए 3,80,000 प्लस रिजर्व देखिए 90,000 है, तो प्लस 90,000, ये हो जाएगा 4,70,000। दोनों का सेम निकल के आएगा, चाहे आप इस आधार पे निकालिए या इस आधार पे निकालिए। क्लियर हो गया। तो ये जो है आपका कैपिटल इंप्लाइड निकल के आ गया। इसमें दो है, पहला आपका ये मेथड है, सेकेंड ये है। इन दोनों में से जिस मेथड से आप निकालना चाहते हैं उससे निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। ठीक, इसका पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे रेशियो एनालिसिस में। अभी इतना ही देखिए। तो कैपिटल इंप्लाइड कितना हो गया आपका 4,70,000। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो कैपिटल इंप्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो अब यहां से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लाइड 4,70,000 है इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 20% है, तो 20/100 कर लीजिए। 0 0 कट गया। $94,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तब आप आ जाएंगे किस पे, सुपर प्रॉफिट पे। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। मेरे पास जगह नहीं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको, तो हम यहां से लाते हैं। अब
अब आएंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब आ जाइए, तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है, सुपर प्रॉफिट भी अभी आपको पता नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट, अब सबसे पहले इन देखिएगा, इसमें आपको ये पता चल चुका है नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, यानी कि 3 डिजिट में अगर 2 पता चल जाए तो तीसरा अपने आप पता चल जाता है। इक्वेशन है तो इक्वेशन के आधार पर हम पता कर लेंगे, यानी कि अगर हम सुपर प्रॉफिट यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है और ये भी पता चल जाए तो ये अपने आप पता चल जाएगा। तो हम अब यहीं पे इसको छोड़ करके सुपर प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये सोचिए सुपर प्रॉफिट कहां पे यूज हो रहा था, जब गुडविल का फार्मूला लिख रहे थे। गुडविल इक्वल टू क्या हो रहा था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब आइए, गुडविल इक्वल टू क्या था आपका, गुडविल इक्वल टू था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब देखिए, गुडविल आपका दिया हुआ है 64,000, भर दीजिए यहां पे 64,000 इंटू सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम है तो इसी तरह रख दीजिए, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपका दिया हुआ है 4, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आप 4 कर दिए। अब क्या करेंगे आप, एसपी को यहीं छोड़ दिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो 64,000 जब ये इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू आपका निकल के आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 16,000। यहां तक क्लियर हो गया। तो गुडविल हमने लिखा, गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। गुडविल हमारा दिया हुआ था, गुडविल 64,000 लिख लिया। सुपर प्रॉफिट नहीं है तो वो नहीं लिखा, उसको एक्स मान सकते हैं या एसपी लिख दिए, इंटू नंबर ऑफ परचेज ये 4 दिया तो 4 लिख दिए। अब एसपी को यहीं छोड़ दो, 4 जो है इधर का नाम गुड़ा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड कर दिया 60,000, यानी सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 16,000। अब यहां पे आ जाइए, देखिए आपको ये भी पता चल गया है, ये भी पता चल चुका है, केवल ये नहीं पता तो इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहां से जब आप निकालेंगे तो आपका एसपी इक्वल टू है सुपर प्रॉफिट, एसपी फॉर सुपर प्रॉफिट, एपी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी। एसपी आपका है कितना, 16,000। एपी नहीं मालूम है जी, छोड़ दें, एपी को छोड़ दिया, माइनस एनपी आपको यहां पे देखिए 94,000 है, ये 94,000 लिख दिया। अब फिर वही आएगा जी, इधर एपी को छोड़ दें यहीं पे, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 16,000 और प्लस ये इधर आएगा तो प्लस हो गया 94,000 इक्वल टू हो गया आपका एपी। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,10,000 1,10,000 इक्वल टू
एपी यानी कि आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ, एपी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, एपी इक्वल टू 1,10,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,10,000। ये आपका आंसर निकल के आ गया जो कि ये पूछा हुआ था। क्लियर हो गया? तो पूरा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो आप देख लीजिएगा, कोई डाउट रहा तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट रहा तो आप मुझसे कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।